अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा सईद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग नींद के मसाइल का शिकार हैं, मतलब जिनको नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं, बिस्तर पे जाके लेटे रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, परेशान हैं, बेचैनी लगी रहती है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बताऊँगा जिनको अगर आप कर लेते हैं, जिनको अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ज़िंदगी में आपको नींद के मसाइल हों। ठीक है? चलिए नाज़रीन अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ये पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे जिस्म को नींद आती कैसे है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ स्लीपिंग। ठीक है, कि हमारे जिस्म को कैसे पता चलता है कि अब सोने का वक्त है। तो नाज़रीन हमारे दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने एक गरूद रखा है, एक ग्लैंड रखा है जिसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। नाज़रीन ये एक बादाम के जितना सिर्फ ग्लैंड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक क्लॉक रखी है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्लॉक हमारे जिस्म के अंदर स्लीप को और वेकनेस को रेगुलेट करती है, मतलब हमारे दिमाग को बताती है कि ये सोने का वक्त है और ये जागने का वक्त है। अब इस जो साइकिल है ना, इसको दो हार्मोन्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, दो केमिकल्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। अब जो पीनियल ग्लैंड है ना हमारे दिमाग में, वो एक हार्मोन बनाता है मेलाटोनिन। ठीक है, इसको वैम्पायर हार्मोन भी कहते हैं। मेलाटोनिन ये होता है स्लीपिंग हार्मोन। जब ये निकलता है ना नाज़रीन, उसके 10 से 15 मिनट बाद आपको नींद आ जाती है। ठीक है, तो ये हार्मोन है जो आपकी वो साइकिल को मेंटेन करता है। इसी तरह दूसरा हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जिसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये हार्मोन उसका उलट है। इसका काम है कि आपकी बॉडी को अलर्टनेस की तरफ लेके जाना, आपके दिमाग को वर्किंग स्टेट की तरफ लेके जाना। जब ये रिलीज होता है तो आपकी नींद उठ जाती है, आपकी नींद खत्म हो जाती है। तो नाज़रीन अगर हम इन दो हार्मोन्स को मेंटेन करते हैं तो हम अपनी स्लीप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब जो नाज़रीन ये मेलाटोनिन जो होता है ना, ये रात के वक्त निकलता है। ठीक है, इसके निकलने की कंडीशन है कि ये डार्कनेस में निकलता है, जब अंधेरा होता है। ठीक है, और इसका असर होता है 6 से 7 घंटे तक। जैसे एक मेडिसिन का असर होता है ना, इसका भी 6 से 7 घंटे तक असर होता है। उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है और कोर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। और नाज़रीन रिसर्च के मुताबिक ये 10 से 10:30 के दरमियान वो वक्त होता है जब ये हार्मोन निकल रहा अपनी पीक पे होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 10 से 10:30 के बाद अंधेरा भी होना चाहिए आपकी आंखों के आगे, फिर ये हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होता है और आपको नींद आती है। तो नाज़रीन ये एक बहुत प्यारा सा साइकिल अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बनाया है, लेकिन हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद के मसाइल आते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्लीप हाइजेनिसिटी के अंदर कौन से और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना है। तो नाज़रीन सबसे पहले नंबर पे आ जाता है रेगुलरिटी। नाज़रीन जो हमारा दिमाग है ना, ये अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर आपने इससे कोई काम लेना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करना होगा, तो ये दिमाग ऑटोमेटिकली आपका उस काम के लिए ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो नाज़रीन आपको करना क्या है, अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रखा है, मतलब आपको रात को प्रॉपर टाइम पे नींद नहीं आती और सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को रेगुलर बनाना है। आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि आपको 10 बजे एग्जैक्ट जाके लेट जाना है। आपको नींद आए ना आए, आपने 10 बजे जाके लेट जाना है सब कुछ छोड़ के। इसी तरह आपको उठने का एक टाइम बना लेना है कि आपको 4:30 बजे फजर के टाइम उठ जाना है, चाहे जो भी हो। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप जब 1 2 3 दिन हफ्ता आप ये चीज़ करेंगे ना, तो आपकी बॉडी को अलर्टनेस जाएगी, आपके दिमाग को एक मैसेज जाएगा कि अब वो साइकिल है ना जो स्लीप का, उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, चेंजेस क्या वो ब्रेन करेगा, ब्रेन को पता चल गया कि 10 बजे ये बंदा लेट जाता है, मतलब कि 10 बजे मेलाटोनिन रिलीज करना है, और इस सुबह 4:30 बजे उठ जाता है तो 4:30 बजे कोर्टिसोल रिलीज करना है। तो जब एक दफा ये हार्मोन्स अपने वक्त पे रिलीज होने लग गए तो आपका नींद का मसला खत्म हो जाएगा। तो दूसरी शिकायत जो लोग ये करते हैं कि भाई वो लेट तो जाते हैं 10 बजे जाकर लेकिन नींद ही नहीं आती, तो क्या करें। नाज़रीन कोई मसला नहीं, आपको नींद नहीं आती, आप क्या करें, जागते रहें। फॉर एग्जांपल आपको 3 बजे नींद आई है जाके, अब आप 3 बजे सो तो गए हैं लेकिन आपने उठना 4:30 ही है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को रेगुलर बनाना है, आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो। आपने उठना फिर भी 4:30 है, आप चाहे जितने मर्जी बजे सोए हैं, और फिर उसके बाद आपको सोना नहीं है अगली रात तक। अगर आपको अगले दिन 10 बजे नींद ना आए तो आप बात कीजिएगा। तो नाज़रीन अपने सबसे पहले तो अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि आपको इतने बजे, आपका ब्रेन को पता हो कि इतने बजे इस बंदे के सोने का टाइम है। तो नाज़रीन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक टिप थी। नंबर 2, पावर नैप। नाज़रीन पावर नैप उसे कहते हैं कि 2 से आधा घंटा, दोपहर के टाइम आधा घंटा या 40 मिनट सोने को पावर नैप कहते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और इसमें हमारी बॉडी रिकवर करती है अपने आप को।
ठीक है। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी स्लीपिंग इश्यूज होते हैं, मतलब जो रात को ठीक से नहीं सो पाते, उनके लिए पावर नैप टॉक्सिक होती है। उनको दोपहर को हरगिज नहीं सोना चाहिए, जिसकी वजह से उनका ना साइकिल और डिस्टर्ब हो जाता है और रात को उनको नींद नहीं आती। ठीक है। इसी तरह नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है डार्कनेस और लाइटनेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेलाटोनिन होता है, इसके निकलने के लिए कंडीशन है कि ये अंधेरा होना चाहिए। डार्कनेस होगी तो ये आपकी जो बॉडी है इस हार्मोन को रिलीज करेगी। ठीक है। जब तक डार्कनेस नहीं आएगी तो ये हार्मोन ही नहीं रिलीज होगा। जब हार्मोन ही नहीं रिलीज होगा तो आप सोएंगे कैसे? हमारे घरों में होता ऐसे है कि 10, 11, 12 बजे तक घर की लाइट्स ऑन रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता कि डार्कनेस हो गई है और मेलाटोनिन रिलीज करना है। हमारा दिमाग कोर्टिसोल ही पैदा करता रहता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपको सोने नहीं देता। कोर्टिसोल का सबसे पहला काम ही ये होता है कि वो मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करवाता। ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आपको 7 बजे अपने घर की जो लाइट्स हैं उसमें 50% बंद कर देना होता है। ठीक है। ताकि आपकी दिमाग को सिग्नल जाना शुरू हो जाए और 10 बजे तक वो मेलाटोनिन को रिलीज कर दे और आपको नींद आ जाए। ठीक है। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है डिस्टर्बेंस। आपके आसपास जब तक कोई डिस्टर्बेंस होगी, आपका ब्रेन को सिग्नल जाता रहेगा। न्यूरॉन्स जो है वो फौरन मैसेज लेके चले जाते हैं। जैसे ही आपके आसपास कोई हरकत होती है, फौरन न्यूरॉन दिमाग तक मैसेज लेके चले जाते हैं कि ये हो गया। तो जब तक दिमाग को मैसेजेस जाते रहेंगे, दिमाग एक्टिव रहेगा। जब तक दिमाग आपका एक्टिव रहेगा, आपको नींद नहीं आने वाली नाज़रीन। इसलिए अपने आप आसपास से डिस्टर्बेंसेस को खत्म कर दे। सबसे बड़ी मेन वजह डिस्टर्बेंस की मोबाइल फोन है। सबसे पहले इसको साइलेंट करें, इसको उल्टा करके साइड पे रख दें। ठीक है। इन्हों के तू बेच नहीं आना, और मैं सोन लग गया तू बेच नहीं आना मेरे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये लाजमी करनी है। इसी तरह फूड, खाना नाज़रीन आपको सोने से हमेशा 2 घंटे पहले खाना है। हम करते क्या है, हम खाना खा के फौरन लेट जाते हैं। तो नाज़रीन आपकी बॉडी उस टाइम डाइजेशन कर रही होती है। डाइजेशन कंप्लीट होगी तो आपके ब्रेन फ्री होगा। जब तक डाइजेशन आपका ब्रेन करवा रहा है तो वो एक्टिव है। तो जब वो एक्टिव है तो आपको नींद कैसे आएगी? तो आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद सोना है, इसलिए आप जल्दी खाना खाएं, मगरिब के टाइम खाना खा लें। ठीक है। नंबर 6 और सबसे आखिरी पॉइंट जो है वो है कंफर्ट। आप जिस जगह लेटे हैं वो आपका कंफर्टेबल जोन होना चाहिए। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन आपका वही होना चाहिए। ठीक है। और उसमें कुछ इसी तरह इसमें टेम्परेचर भी आ जाता है। आपके कमरे का टेम्परेचर सही होना चाहिए, बेहतरीन टेम्परेचर होना चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, ना ठंड हो ना गर्मी हो, ताकि आपको बेहतरीन नींद आए। नंबर 7वां और सबसे जो एक बेसिक बात है वो है कि आपका जो बेड है ना वो आपके सोने के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। मतलब आप बेड को देख के पहला ख्याल आपको सोने का आना चाहिए। हम अक्सर करते हैं कि बेड पे अपने सारे काम कर रहे होते हैं जी। ऑफिस भी बेड पे बनाया हुआ है, डाइनिंग टेबल भी बेड को बनाया हुआ है, सारा कुछ बेड को बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि आपके ब्रेन को पता हो कि जब आप बेड पे जाएं तो आपका ब्रेन आपको ऑटोमेटिकली नींद दिला दे, क्योंकि ब्रेन को पता हो कि ये तो सोने की जगह है, ये काम करने की जगह नहीं है। तो नाज़रीन ये कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, जिनको अगर आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी नींद का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा और आप मुझे थैंक यू करेंगे। तो नाज़रीन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।